आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांका से बड़ी खबर, कांवरियों से भरा पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में 15 कांवरियां जख्मी हो गए, 4 गंभीर परिस्थिति में भागलपुर रेफर किए गए। बाबा धाम से जल चढ़ाकर अपने घर वापस लौट रहे थे सभी। जिलेबिया मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। सभी कांवरियां समस्तीपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां कांवरियों से भरा बस पलट गया। हादसे में 15 कांवरी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि फिलहाल जख्मी लोगों को भागलपुर में भर्ती कराया गया है। 4 गंभीर परिस्थिति में भागलपुर रेफर किए गए। बाबा धाम से लौटने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये जिलेबिया मोड़ के पास हादसा हुआ है, और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। समस्तीपुर के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं कांवरियां। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन बाबा की विशेष पूजा होती है, और इसी के मद्देनजर कांवरियां उन्हें जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे देवघर, लेकिन लौटने के क्रम में यह हादसा हो गया। तो 4 गंभीर परिस्थिति में जो जख्मी लोग हैं उन्हें भागलपुर रेफर किया गया है। बाबा धाम से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिलेबिया मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। बांका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समस्तीपुर के रहने वाले सभी कांवरियां बताए जा रहे हैं। 15 लोग जख्मी हुए, कुछ गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें भागलपुर रेफर किया गया है। बांका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 15 कांवरियां जख्मी हो गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नागेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ? क्या कोई तकनीकी खामी हो गई थी? किस वजह से यह हादसा हुआ है? जी नागेंद्र। हेलो, इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट है और यह हादसा कैसे हुआ है? आवाज नहीं आ रही। तो बांका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए हैं, 4 गंभीर परिस्थिति में भागलपुर रेफर किए गए। बांका से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बाबा धाम से लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। बढ़ते आगे, दानापुर पुलिस ने कुख्यात किंग्स ऑफ दियारा गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सन्नी कुमार के साथ उसके 15 साथियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से कई हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये गैंग सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो अपलोड कर इलाके में दहशत फैलाता था। साथ ही कई संगीन अपराध, जमीन कब्जा और धमकी देने जैसे मामलों में शामिल रहा है। कमेटी का गठन किया था, जिसमें एसएचओ शाहपुर, साथ ही साथ उनकी टीम थी और हमारी एक टेक्निकल टीम थी। उसकी मदद से इसको गिरफ्तार किया गया है, और इसके पास से एक राइफल और एक देसी कट्टा और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। तो गैंग के 15 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं हथियार के साथ। किंग्स ऑफ दियारा गैंग पर शिकंजा कसा गया है। दानापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंग का सरगना सन्नी कुमार गिरफ्तार हो गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत, क्या है ये पूरा मामला, और फिलहाल पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सन्नी का हथियार लहराते हुए वीडियो जो है सामने आया था। उसी के वीडियो के पर ही जो है जांच करने के बाद जो है पुलिस इस पर जो है पहचान की, और उसके बाद जो है दियारा में छापेमारी की तो सन्नी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, गोली भी बरामद हुआ है। ये किंग ऑफ दियारा गैंग का सरगना है, और इसके साथ 15 लोग और शामिल हैं, जो इनके गैंग के साथ जो है जमीन कब्जा के अलावे और भी कई काम करते थे। इसमें एक बात ये भी सामने आ रहा है कि एक फरार जो है अभियुक्त है, उसमें शंभू राय का नाम आ रहा है। उनका ये लोग जो है सहयोग करते थे, और इस मामले में जो है पुलिस और भी जांच कर रही है। इस मामले में जो 15 और लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल मुख्य सरगना गिरफ्तार हुआ है, और इसे जो है 2 दिन तक पूछताछ किया गया, उसके बाद जो है जेल भेजा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें।
और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरजेडी सांसद से रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। हरियाणा का डॉन गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से सीबीआई ने दबोचा 20 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। रिमांड पर पटना पुलिस लेगी। सचिवालय थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। 20 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला रिमांड पर लेगी पटना पुलिस। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो हरियाणा का डॉन गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट से सीबीआई ने उसे धर दबोचा है। आरजेडी सांसद से रंगदारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, कटिहार में पूजा के विवाद में नाबालिग बच्चे ने अपने ही छोटे चचेरे भाई को गोली मार दी है, जिसके बाद उसे गंभीर परिस्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रोहतारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय बहरखान में सरस्वती पूजा को लेकर विवाद हुआ था और इसी के दौरान किसी बात पर नोकझोंक हो गई और इसके बाद 13 साल के छात्र जीतू ने अपने ही 10 साल के चचेरे भाई सोनू को गोली मार दी। गोली सीधे सीने के आर पार हो गई। फिलहाल जीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। पूजा का स्कूल में सजाते थे और सुशांत लेके बोला क्या आए थे और जितुन बोला देखे जबते हैं, सीधा चला दिया हम पर गोली। क्या चलाया गोली? जित्तू वो क्या कर रहा था वहाँ पे? सरस्वती पूजा का सजाते थे। वो भी सजाने के लिए आया हुआ था? डरो ना तुमको कुछ ना। तो पिस्टल लेके आया था, वो बंदूक लेके आया था? नहीं, उसका था सुशांत कुमार का। स्कूल में मूर्ति सजा रहा था, इसी में वो बच्चा आया, बस गोली मार के चला। कितना बड़ा बच्चा था गोली मारने वाला? 12-13 साल का। बंदूक लेके आया था? जी लेके आया तब न मारा। किस बात विवाद हुआ था क्या? पहले में बच्चा में होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ था इस बार। बाकी रिपोर्ट आता है तो अभी हम लोग छाती में एक पाइप डालेंगे, उसके बाद फिर आगे का रिपोर्ट बताएंगे। गोली निकल रही है क्या? हाँ, गोली निकली हुई है क्योंकि पीछे से उसका एग्जिट है, तो गोली तो बाहर निकल गई है। और भोजपुर से बड़ी खबर आ रही है। जेवर दुकान में लूटपाट हुई है। हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी लूटपाट की वारदात कैद हो गई। कोइलवर के जमालपुर की घटना बताई जा रही है। भागते वक्त अपराधियों का बैग गिर गया। जेवर से भरा बैग छोड़कर अपराधी भाग गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और कोइलवर के जमालपुर की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि अपराधी भागते वक्त अपना चोरी किया हुआ बैग ही छोड़कर चले गए और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जेवर से भरा बैग छोड़कर अपराधी मौके से फरार हो गए। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को कैसे अंजाम दिया गया जेवर दुकान में, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो रहे थे, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जेवर दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, वो लाल घेरे में आपको 4 अलग अलग लोग नजर आ रहे होंगे जिनके हाथ में हथियार है और वो हथियार लेकर पहुंचे थे ताकि वो लूटपाट की घटना को बेहद आसानी से अंजाम दे सके। और उन्होंने दिया भी, लेकिन जब वो भाग रहे थे उस दौरान जेवर से भरा वो बैग जो ले जाने की कोशिश उनकी तरफ से थी, जिसके लिए उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, वही बैग वहीं पर गिर गया और हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोइलवर के जमालपुर की यह घटना बताई जा रही है। भोजपुर इलाके से ये तस्वीरें सामने आई है। भागते वक्त अपराधियों का बैग गिर पड़ा, जिसे फिर वापस लिया गया। और ये तस्वीरें आप बाइक की भी देख पा रहे होंगे, जिस पर सवार होकर 4 की संख्या में ये अपराधी पहुंचे थे और 2 अलग अलग बाइक पर ये सभी अपराधी बैठकर फरार हो गए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीसीटीवी की आपके इस टीवी स्क्रीन पर है, जहां इस पूरी वारदात को कैद किया गया था। कोइलवर के जमालपुर की ये घटना बताई जा रही है। और भागलपुर में 29 जनवरी को जेडीयू सांसद अजय मंडल पर पत्रकारों से मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ।
मारपीट में पत्रकारों को गंभीर रूप से चोट आई। घायल पत्रकार मायागंज अस्पताल में भर्ती है और बीती रात सांसद अजय मंडल अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे और घायल पत्रकार का हालचाल भी जाना। सभी पत्रकारों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। हालांकि इस दौरान भी सांसद के समर्थक उग्र नजर आए। सांसद महोदय आए थे, उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से, उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगा आया क्या गलती थी पत्रकारों की? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढन मना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ किस लिए आए थे सर यार? आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है। सीधा वीडियो लाइव में है और उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकारों से मारपीट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता दें कि अजय मंडल के ऊपर ये आरोप लगे थे और इसीलिए वो माफी मांगने के लिए पहुंचे। अस्पताल में जाकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की, उनसे माफी भी मांगी है। हालांकि उस दौरान भी उनके समर्थक उग्र नजर आए। 29 जनवरी की ये घटना है। पत्रकारों की पिटाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सांसद अजय मंडल ने अस्पताल पहुंचकर बाकायदा माफी मांगी है और तस्वीरें वही की है आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पत्रकारों से माफी मांगने के लिए पहुंचे अजय मंडल। 29 जनवरी को मारपीट और गाली गलौज का ये मामला सामने आया था पत्रकारों के साथ और अस्पताल में भी सांसद के जो समर्थक उनके साथ पहुंचे थे वो उग्र नजर आ रहे थे। और बोलिए उसको अभी तक इतना बात नहीं रहता तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इतना हम भी वोट दिए हैं। और राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी का फिर पटना दौरा। 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे। जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के फिर पटना दौरे को लेकर पूरी जानकारी सामने आई है। पटना से ये बड़ी जानकारी, 5 फरवरी को राहुल पहुंचेंगे पटना। इसकी पूरी जानकारी एक बार फिर से सामने आ रही है। जगलाल चौधरी जयंती में शामिल होंगे और ये पूरा कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बाबत पूरी जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि ये साल बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों के दिग्गज नेताओं का आगमन लगातार बिहार में हो रहा है और इसी बीच राजधानी पटना से ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी का पटना दौरा एक बार फिर से निर्धारित रखा गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके मद्देनजर भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित SKM हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी सियासी हलचल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जा सकती है। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मांग पर बीजेपी ने कहा है कि मांझी जी अभिभावक हैं और बीजेपी में अभिभावक की बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है। बिहार चुनाव आएगा तो सब कुछ तय हो जाएगा और अभी तो दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का समय है। आपको बता दें कि जहानाबाद में एक बार फिर से मांझी ने कहा कि ज्यादा सीट मिलेगी तभी 20 सीट जीतेंगे। कि हमारे अभिभावक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में बुजुर्गों की बात बड़े ध्यान और प्यार से सुनी जाती है। जब वक्त आएगा
तो जिसके हिस्से की जितनी रोटी है उसे ईमानदारी से दे दिया जाएगा। ये परिवार की बात है। परिवार में मांग तो करते ही रहते हैं लोग, पर परिवार में जब वक्त आता है तो जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ जिसका जितना होता है, जो जिसका हिस्सा होता है, उसे वो हिस्सा ईमानदारी के साथ दे दिया जाता है। और देखिए, पटना जंक्शन को ई श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। बावजूद इसके यहां से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना हर रोज करना पड़ता है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए अब पटना जंक्शन की तस्वीर बदली जा रही है। सभी प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेरेटर लगाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को बार बार सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना न पड़े। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर हर दिन लाखों लोग आते और जाते हैं। इस स्टेशन को A1 का दर्जा भी प्राप्त है। हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं जिनसे लोगों को गुजरना पड़ता है। उन समस्याओं को एक एक करके अब दूर किया जा रहा है। राजधानी पटना के पटना जंक्शन की तस्वीर अब बदली जा रही है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक सभी प्लेटफॉर्म में एक तरफ एक्सीलेटर लगाई जा रही है। यानी जो यात्री पटना जंक्शन आते हैं उन्हें अब बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना नहीं होगा। एक साइड सारी प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर की जो सुविधा है वो दी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पहले सीढ़ियां हुआ करती थी, उन सीढ़ियों को हटाकर उसे एक्सीलेटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है और दूसरी तरफ सीढ़ियां जैसी पहले थी वैसी रहने दी जा रही है। यानी जो यात्री सीढ़ियों से चढ़ना चाहेंगे उनके लिए सीढ़ियां भी उपलब्ध रहेगी। और जिन यात्रियों को सीढ़ियों पर चढ़ने में समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने में उन्हें समस्याएं होती है और ऐसे में उन लोगों के लिए अब रेलवे की तरफ से जो एक्सीलेटर है वो तैयार किए जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर जो तमाम प्लेटफॉर्म है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां एक्सीलेटर बन रहा है और ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर की एक और तस्वीर 4 नंबर की तस्वीर है। यानी 4 और 5 प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक्सीलेटर तैयार है और इस पर जो यात्री हैं इसकी सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। यानी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर एक्सीलेटर की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे बड़े स्तर पर जो एक्सीलेटर लगाने की जो काम है वो किए जा रहे हैं। यहाँ पहले सीढ़ियां थी उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है। सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ एक्सीलेटर लगाया जा सके। जो यात्री थे पहले इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आते थे या फिर दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए इस पर चढ़कर यात्रा करते थे, जिसे अब एक्सीलेटर के रूप में बदला जा रहा है। यानी पटना जंक्शन जिसे A1 का दर्जा प्राप्त है, A1 श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, उसकी तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। तमाम प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सीलेटर शुरू भी हो गए हैं और कुछ पर काम जारी है। जल्द ही यहाँ लिफ्ट भी जो सुविधाएं हैं उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी का फिर पटना दौरा होने वाला है। 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे। जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। कृष्ण मेमोरियल हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बाबत पूरी जानकारी भी दी है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, जानकारी दीजिए कि राहुल गांधी का ये दौरा किन मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आए थे जो सिविल सोसाइटी का जो कार्यक्रम था संविधान बचाओ को लेकर के, और यहाँ आने के बाद वो सदाकत आश्रम भी गए थे, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की थी। और आपने देखा होगा कि राजनीति को, सियासत को गरमाते हुए बीपीएससी छात्रों से भी मिले थे, लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे। लेकिन ठीक उसके बाद अभी 5 तारीख को फिर से एक उनका दौरा होने वाला है, जहाँ पे जगलाल चौधरी जो है वो दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं और उनका जयंती कार्यक्रम है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और ऐसे कार्यक्रमों में बड़े नेता कभी दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी का यहाँ पे आना एक साबित करता है कि यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, कांग्रेस को लेकर के जो है वो सक्रिय है और खास करके अति पिछड़ा और
दलित वोट बैंक जो है वोट पे सेंधमारी बड़ी करने की कवायद जो है वो हो गई है। जानकारियां ये भी मिल रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो है राहुल गांधी का बिहार में जो दौरा है वो फिर से देखा जाएगा और लगातार वो बिहार में दौरा करते नजर आएंगे। और साथ साथ कोशिश इस बात की जा रही है कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है उस पर सेंधमारी की जाए और दलित खास करके है उसको कैसे अपने तरफ कांग्रेस की तरफ लाया जाए, क्योंकि ये पुराना वोट बैंक जो है दलित का वो कांग्रेस के साथ रहा है पिछले जब सरकार में हुआ करती थी। हालांकि एक तरफ आरजेडी जो है वो लगातार अति पिछड़ा वोट बैंक पर मजबूती से काम कर रही है। यहाँ पे मुश्किल आ सकती है आरजेडी को, क्योंकि कांग्रेस उसकी सहयोगी है। लेकिन राहुल गांधी का एक ढंग से कहें तो ये जो लगातार दौरा है ये साबित करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आगे रखने के लिए हर वो प्रयास करने के लिए शुरुआत कर दिया है उन्होंने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, चुनाव को लेकर बैठक भी कर सकते हैं राहुल गांधी का फिर पटना दौरा।